Hello student, welcome to my channel. So I am Anusha Singh. First of all, wish you a very happy new year, and second thing is that we have completing a 100 subscriber. It is not a very big deal, but this is not possible without your love and support. So thank you for your constant love and support. So without wasting our time, let's continue the chapter 14, that is statistics of class 10th. This is the very important chapter of class 10th math book, that is statistics. So statistics का हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मीन. क्लास 9 तक आप लोग ने पढ़ा होगा कि स्टैटिस्टिक्स मीन में क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लेकिन ये जो फॉर्मूला है छोटा सा एकदम, ये आपका क्लास 9 तक ही है. क्लास 10th में आपका फॉर्मूला आ गया है. तो फॉर्मूला होता है मीन का. मीन को हम लोग एक्स बार से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. ये जो आप लोग देख रहे होंगे थोड़ा ई शेप में है, इसे कहते हैं सिग्मा, या फिर समिशन भी कह सकते हैं. इसका मतलब होता है सम, यानी सबको जोड़ना. तो देखिए क्वेश्चन में हमें सिर्फ इतना दिया रहेगा. क्वेश्चन में सिर्फ हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी रहेगी. हम लोग को उसमें क्या निकालना पड़ता है, एक्स निकालना पड़ेगा. एक्स किसे कहते हैं, एक्स हम लोग कहते हैं क्लास मार्क को, या फिर आप ये भी कह सकते हैं क्लास इंटरवल जो दिया है इसकी मिड वैल्यू भी कह सकते हैं आप लोग. सो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. देखिए अपर लिमिट हम आप लोग कह सकते हैं क्लास इंटरवल में जो हमारे राइट साइड है, और लोअर लिमिट जो हमारे लेफ्ट साइड है, आप लोग उसे कह सकते हैं. अपर लिमिट को आप बड़ी डिजिट भी बोल सकते हैं और लोअर लिमिट को आप स्मॉल डिजिट भी बोल सकते हैं. जैसे यहाँ पे अपर लिमिट हमारा 20 है और लोअर लिमिट हमारा 10 है. तो देखिए x हम लोग ने कैसे फाइंड किया. x का फॉर्मूला भी बताया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2. तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 यानी कि 30/2 दैट इज 15. देखिए आप लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि मिड वैल्यू फाइंड करनी, यानी 20 और 30 के बीच की वैल्यू क्या होती है 25. अगर आप लोग फॉर्मूला लगाकर भी निकालेंगे तो 20 प्लस 30 दैट इज 50 एंड 50/2 इज 25. तो देखिए एक करने में बहुत टाइम लगता है स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन करते हैं लोग. सेकेंड में अगर आप लोग इतना टाइम एक ही क्वेश्चन में वेस्ट कर देंगे तो आप लोग बाकी क्वेश्चन आपसे छूट भी सकता है पेपर. तो इस हिसाब से आप लोग ट्रिक भी याद रखा करिए. इसका 35 हो गया मिड वैल्यू, इसकी 45, इसकी 55, इसकी 65. सो एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं. एफ एक्स मतलब होता है एफ इंटू एक्स, ना कि एफ प्लस एक्स होता है एफ एक्स. एफ एक्स इज एफ इंटू एक्स. तो 2 इंटू 15 इज 30, 4 इंटू 25 इज 100 एंड एक्सेट्रा. सो यहाँ पे कहा गया है सिग्मा एफ एक्स. सिग्मा एफ एक्स का गया है. आप लोग हर एक एफ एक्स को रख के वैल्यू नहीं सॉल्व करेंगे. सिग्मा मतलब क्या बताया अभी, सम. तो सम पहले एफ एक्स का आप लोग सम करा, तो ये जो वैल्यू आई है इसे कहेंगे आप लोग सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू है. तो यहाँ पर रख देंगे 1470. और सिग्मा एफ क्या कहा गया है हमें, एफ का सम यानी कि 32. तो जब आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो आपकी मीन निकल के आ जाएगी. मीन आपकी पॉइंट में आ सकती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. तो ये टॉपिक है हमारा मीन का. मीन में भी हमारे कई मेथड होते हैं. 3 तरीके की मेथड हमारे मीन में होते हैं. जो अभी मैंने आपको बताया इसे कहते हैं डायरेक्ट मेथड. ये जो मैंने मीन सॉल्व कराई है आपको, ये है बाय डायरेक्ट मेथड. इस बार कोविड के चलते हमारा होते तो इसमें 3 पार्ट मेथड हैं, लेकिन कोविड के दौरान यहाँ पे इन्होंने एक मेथड हटा दिया गया है, दैट इज स्टेप डेविएशन मेथड. सो आपके कोर्स में यानी कि बोर्ड में जो आएगा उसमें सिर्फ 2 मेथड है. फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकेंड इज अज्यूम मीन मेथड. स्टेप डेविएशन मेथड इज नॉट इन योर बोर्ड एग्जाम कोर्स. सो लेट्स डू दी सेकेंड मेथड. देखिए मेथड आपके भले ही बदल सकते हैं, लेकिन मीन का अगर आपने डायरेक्ट मेथड से ये फॉर्मूला निकाला है, आंसर आया है, तो हाँ आपका
सेकंड मेथड जो करेंगे उससे भी वही आंसर आता है। जरूरी नहीं है कि मेथड बदल रहे हैं तो आपके आंसर भी बदलेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे, अब अज्यूम मीन मेथड की तरफ बढ़ते हैं, उसे सॉल्व करेंगे। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। सो लेट्स कंटिन्यू। सो देखिए, ये हमारा सेकेंड मेथड है, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। हमने इसमें आपकी टेबल चेंज कर दी है, हमने पहले वाली टेबल नहीं रखी है। मैंने जो पहले वाली बताया था मेथड, उसको आप लोग अज्यूम मीन मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दी है। क्लास मार्क आप लोग निकाल सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी 25 प्लस 10 अपॉन 2 दैट इज 35/2, तो इसका आंसर है 17.5। इसी तरह आप लोग आगे निकाल के देखिएगा, आप लोग का इधर आएगा 32.5, इधर आएगा 47.5 और इधर आएगा 62.5 और इधर 77.5, इधर 92.5। देखिए, इसमें मेन चीज आता है हमारा डी। डी को हम लोग कहते हैं डेविएशन और ए जो है, ए को कहते हैं हम लोग अज्यूम मीन। यहाँ पर जो ए है वो है हमारा अज्यूम्ड मीन एंड डी इज डेविएशन। तो देखिए, डी यहाँ पे फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। होल आप लोग अपॉन नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। अज्यूम मीन हमारा प्लस हो रहा है सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ से। तो देखिए, डी हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए कैसे निकालेंगे आप लोग। देखिए, ए हमेशा हम लोग क्लास मार्क में देखते हैं मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अच्छा बताइए, यहाँ पे हो सकती है मिड वैल्यू में 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, यानी मिड वैल्यू यहाँ पे आ रही है, दो वैल्यूज आ रही हैं। इन दो वैल्यूज में अगर ऑड है तो आप ए निकाल सकते हैं सिंपली। अगर इवन नंबर है तो आपका जो मिड वैल्यूज दो आती हैं उसमें जो सबसे छोटा होता है, दोनों में छोटा कौन सा है, 47.5, यानी कि आप कह सकते हैं xi माइनस 47.5 करेंगे तो आपका ए की वैल्यू क्या निकली, 47.5। तो आप लोग डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, xi माइनस 47.5, तो आपकी आएगी माइनस का 30। इसी तरह नीचे भी हो जाएगा माइनस का 15, इधर 0, इधर हो जाएगा हमारा 15, इधर हो जाएगा 30 एंड इधर हो जाएगा 45। तो देखिए, अब